क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। या फिर मे बी लाइक आपको एक्सटॉर्शन से डिफरेंशिएट करने को पूछ लेता है कितनी बार, है ना। क्रिमिनल क्रिमिनल इंटिमिडेशन का रेलेवेंस या तो मेंस में है तो बस शॉर्ट नोट्स में, प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और नहीं तो एक्सटॉर्शन से इसको डिफरेंशिएट करके पूछा जाता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई अलग बात इसमें नहीं है इस टॉपिक में। क्रिमिनल इंटिमिडेशन सिंपल सा बात है, किसी को ब्लैकमेल करना आप कह सकते हैं साधारण भाषा में। किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को डराना, किसी को धमकाना, ये सब कुछ इसमें आ सकता है, ठीक है। बस इसमें ये होता है कि वो जो डराने धमकाने ब्लैकमेल करने के पीछे ऐसा नहीं है कि आप उससे कोई प्रॉपर्टी रिसीव करना चाहते हैं। आपने बस किसी को डरा धमका दिया, तुमको ये नहीं करना है, तुम विटनेस बन के जा रहे हो कोर्ट में, तुम्हारे हम दुकान में आग लगा देंगे, ये क्या है, तुमको हम इंटिमिडेट कर रहे हैं, है ना। तुमको मैं इंटिमिडेट कर रहा हूँ, डरा रहा हूँ कि विटनेस बन के जाओगे, ठीक है, तुम्हारे बच्चे को हम किडनैप करवा देंगे, ये क्या है, आप धमका रहे हैं, ठीक है। इंटिमिडेट करना किसी भी तरीके से, उसको किसी भी तरीके का इंजरी कॉज करने के लिए थ्रेटन करना। वो इंजरी उसके बॉडीली इंजरी हो सकता है के लिए थ्रेटन हो सकता है, प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, या इनफैक्ट रेपुटेशन के लिए भी हो सकता है कि आई हैव सम स्कैंडलस वीडियो ऑफ यू, आई विल मेक इट वायरल, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, ये सब आपको इंटिमिडेशन में फॉल कर जाता है, ठीक है। एक्सटॉर्शन में भी इंजर करने का आपका इंटेंट होता है, मतलब इंजर करने के लिए आप थ्रेटन करते हैं, लेकिन वहां पे क्या है, आप उससे कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करवाना चाह रहे होते हैं। इंटिमिडेशन में आपको बस सामने वाले को इंटिमिडेट करना है, ठीक है। तो वो आपको 501 में, सॉरी 351 में डील किया गया है, देखिए इसको। whoever threatens another by any means, किसी भी मीन्स से, एनी मीन्स कहने का मतलब है ओरली, रिटन में, अपने कंडक्ट से भी आप किसी को थ्रेटन कर सकते हैं, राइट। कंडक्ट से भी आप किसी को थ्रेटन कर, वो जिस रास्ते से जाता है उधर ही जाकर आप जो है कोई वेपन लेके उसको घूर रहे हैं, ठीक है। आपने कुछ किया नहीं, लेकिन आप उसको घूर रहे हैं। वो पर्सन अपने घर से बाहर 4 दिन से निकल ही नहीं पा रहा है, जब निकल रहा है आप वहां पे चल जा रहे हैं, खड़े हो जा रहे हैं एंट्रेंस के पास, जो मोहल्ले का एंट्रेंस है। तो कंडक्ट से भी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या है, बहुत ही वाइड वर्ड यूज किया हुआ है, एनी मीन्स, किसी भी तरीके से तुम थ्रेटन कर रहे हो, ओरली, रिटन और बाय कंडक्ट। और वो थ्रेट कैसा है, थ्रेटन्स एनी अनदर बाय एनी मीन्स विथ एनी इंजरी, इंजरी टू हिज पर्सन, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, और टू पर्सन रेपुटेशन ऑफ एनी वन इन हुम दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड। यानी वहां पे जो थ्रेट मिल रहा है इंजरी का, वो उस पर्टिकुलर पर्सन के बॉडीली इंटीग्रिटी से रिलेटेड हो सकता है, रेप्यूटेशन से रिलेटेड, या प्रॉपर्टी से, या किसी और पर्सन जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसके भी बॉडी, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है ना। कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हारे बेटे के दुकान में आग लगा देंगे, राइट। मतलब किसी पर्सन में वो इंटरेस्टेड, और इंटेंशन क्या होना चाहिए, टू कॉज अलार्म टू दैट पर्सन, ठीक है। इंटेंशन या तो टू कॉज अलार्म, या इंटेंशन होना चाहिए टू अलार्म का मतलब क्या हुआ, फियर, किसी पर्सन के माइंड में एप्रीहेंशन या फियर कॉज करना, है ना। अलार्म का मतलब ये, वो सुबह वाला अलार्म नहीं। और टू कॉज दैट पर्सन टू डू एनी एक्ट विच ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, or to omit which he is legally bound to do as the means of avoiding the execution of such threat commits criminal intimidation। तो इसका एसेंशियल अगर निकालना हो तो क्या क्या हो सकता है, पहला थ्रेट, ठीक है। एक पर्सन दूसरे को क्या देगा, थ्रेट देगा। थ्रेट किस चीज का देगा, इंजरी। इंजरी किसका किसका हो सकता है, पर्सन, रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी। और ये पर्सन, रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी किसका हो सकता है, जिस पर्सन को थ्रेटन किया जा रहा है उसका हो सकता है, या किसी और पर्सन जिसमें वो
इंटरेस्टेड, ठीक है। दूसरा, और ये जो थ्रेट किया गया है इसमें इंटेंशन क्या होना चाहिए? टू कॉज अलार्म, ठीक है, टू दैट पर्सन, या टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड, या फिर टू ओमिट, टू डू व्हाट अ पर्सन इज लीगली बाउंड। आज रात तुम गार्डिंग के लिए नहीं जाओगे, है ना? अगर आज रात तुम गार्डिंग के लिए जाओगे वहीं पे तुमको गोली मार देंगे, क्योंकि आज हम लोग को उस मोहल्ले में डकैती करना है। तो इस तरीके से आपने धमकी दिया किसी गार्ड को, तो क्या है? इंटिमिडेशन है, ठीक है। ये सब ऑफेंसेस जो है वो किसी लार्जर ऑफेंस को, आप इस ऑफेंस का ऑब्जेक्ट में ये भी लिख सकते हैं कि ये सब ऑफेंसेस क्या है, कोई लार्जर ऑफेंस होने से या लार्जर हार्म होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करने के लिए इसको ऑफेंस डिक्लेयर किया हुआ है। क्योंकि अगर आप इंटिमिडेट किया गया वहां पे आप नहीं करेंगे तो या तो वो पर्सन जो मजबूरन कोई अपराध कर देगा, ठीक है, या कुछ ऐसा करेगा जो वो लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए और उससे ज्यादा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए इसी स्टेज पे आपको उसको पनिश करना है, ठीक है। तो ये समझ गया क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या हुआ? थ्रेट विथ इंजरी, है ना, विथ इंटेंट। इंटेंट जो है आपका ये 3 तरीके का हो सकता है, राइट, एज सिंपल एज दैट। कोई डिसीज्ड पर्सन के रेपुटेशन को भी आप इंजर करने का अगर थ्रेट दे रहे हैं जिसमें कि कोई पर्टिकुलर पर्सन इंटरेस्टेड है, तो वो भी इस सेक्शन के विद इन आ जाएगा, ठीक है। कि मान लिया किसी के फादर ग्रैंडफादर के बारे में कोई जो है फॉल्स र्यूमर फैलाना चाह रहा है, उनके रेपुटेशन को हैम्पर करना चाह रहा है, तो उससे क्या होगा? उसके जो सन होंगे, डॉटर होंगे या रिलेटिव होंगे, उन लोगों को हार्म हो सकता है, अभी करंट लाइफ में उनको प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो भी इंटिमिडेशन इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा, ओके। पनिशमेंट कितना है? 2 साल होगा हमको लग रहा है, 2 साल है। और इसके भी कुछ एग्रेवेटेड फॉर्म है, 2 इयर्स है, और विथ फाइन और विथ बोथ। और इसका भी कुछ एग्रेवेटेड फॉर्म है, ठीक है। एग्रेवेटेड फॉर्म क्या है कि अगर किसी ने किसी को इंटिमिडेशन कॉज किया है ये थ्रेट देके कि वो उसका डेथ कॉज कर देगा या ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देगा या उसके प्रॉपर्टी को फायर से डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर उसके अगेंस्ट कोई ऐसा ऑफेंस करेगा जो कि डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है या फिर 7 ईयर से पनिशेबल है, ठीक है। या फिर टू इम्प्यूट अनचैस्टिटी टू अ वुमेन, तो ये सब क्या है? बहुत ही एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो जाता है। उसके लिए पनिशमेंट आपको टोटल 7 ईयर्स दिए गए। तो एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या हुआ? एक डेथ करने का धमकी दी है, दूसरा ग्रीवियस हर्ट का धमकी दी है, तीसरा प्रॉपर्टी आपका फायर से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ये भी एग्रेवेटेड फॉर्म। या फिर चौथा में हो सकता है कोई भी ऐसा ऑफेंस किसी के विरुद्ध करने का आपने धमकी दिया जो कि 7 साल से ज्यादा पनिशेबल है, 7 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी से पनिशेबल है। और या फिर वुमेन के अनचैस्टिटी, टू इम्प्यूट अनचैस्टिटी टू अ वुमेन, है ना, वुमेन के बारे में, है ना। तो ये सब क्या हो गया? ये सब एग्रेवेटेड, इस तरीके का अगर थ्रेट मिला है, धमकी मिला है, तो दैट बिकम्स एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ठीक है। उसके लिए पनिशमेंट आपको 7 ईयर्स दिया गया, ठीक है। और मान लिया कोई छिप छिपा के थ्रेट कर रहा है ना, आपको ईमेल कर रहा है ना, कि बॉम्ब से उड़ा देंगे, आपके कार में बॉम्ब लगा है ना, कि मेरा स्नाइपर आपके ऊपर हमेशा लगा हुआ है, आपको पता ही नहीं चल रहा है धमकी कहाँ से आ रही है, कौन डरा रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पनिशमेंट दिया, ठीक है। तो अगर कोई आपसे छिप छिपा के, कौन आपको थ्रेट दे रहा है वो अपनी आइडेंटिटी को एनोनिमस रखता है, तो उसको सजा 2 साल तो मिलेगा ही, उसके एडिशन में और क्या मिल सकता है? और 2 साल, ये एडिशन में है, ध्यान में रखना, ये पनिशमेंट सेक्शन में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान में रखिएगा। ये सबसे प्री वगैरह का क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है ना ये।
अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एन अनोनिमस कम्युनिकेशन, या अपने आइडेंटिटी को उसने कंसील करके रखा हुआ है, तो वहां पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन का तो 2 साल उसको मिलेगा ही, अपने आइडेंटिटी को कंसील करने के लिए भी उसको 2 साल का सजा मिलेगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 4 साल का सजा। क्योंकि यहां बोल रहा है इन एडिशन टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1, तो सबसेक्शन 1 में जो ऑफेंस है उसके एडिशन में ये मिलेगा। ठीक है, चलो। क्रिमिनल इंटिमिडेशन शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, मेंस के लिए भी थोड़ा इस पे प्रिपेयर कर सकते हो, बाकी ये सब बस फ्री के लिए देख लीजिए। 352, कोई दंगा भड़काने का अगर कोशिश करता है या कोई किसी को ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन कॉज करता है। देखो, ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में किसी ने किसी का डेथ कॉज कर दिया तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है, वो सब लोग देखें। लेकिन ये जो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन किसी के अंदर अगर जो कॉज कर रहा है सामने वाला पर्सन, उसके लिए तो सजा हम लोग कहीं नहीं देखे थे ना, कि उसको कौन सजा देगा। मान लिया कि आप किसी को ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन कॉज करते हैं जिसमें कि वो कोई अपराध कर देता है या वो पब्लिक पीस को ब्रीच कर देता है, तो आपने जो सामने वाले को उकसाया है, ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दिया है, उसके लिए भी आपको पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, अगर यहाँ पे जो कुछ क्राइटेरिया है वो फुलफिल होता है तो। ठीक है, अगर आपने इंटेंशनल इंसल्ट किया है, ये ध्यान में रखना है, इसका सबसे की टर्म है इंटेंशनल इंसल्ट। whoever intentionally insult in any manner, किसी भी तरीके का इंटेंशनल इंसल्ट किया है आपने किसी का, और उससे आपने किसी को प्रोवोकेशन दे दिया है, ये जानते हुए या ये इंटेंशन के साथ कि वो प्रोवोकेशन से वो पर्सन जो है किसी तरीके का पब्लिक पीस ब्रीच करेगा या ऑफेंस करेगा। अब इंटेंशनल इंसल्ट यहां पे देखो बता नहीं रहा है कि क्या होना चाहिए, ये बोल रहा है इंटेंशनल इंसल्ट इन एनी मैनर। मान लिया किसी के घर में उसके फैमिली के ऑनर से रिलेटेड उसने कुछ कह दिया, तो वो क्या है, एक इंटेंशनल इंसल्ट। किसी के डॉक्टर के बारे में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया, इंटेंशनल ये इंसल्ट हुआ, उससे वो पर्सन प्रोवोक हो सकता है। ठीक है, या किसी के रिलीजन के बारे में किसी ने धमकी दे, कुछ इंसल्ट कर दिया पब्लिक प्लेस पे, कोई पर्सन जो है वो बहुत ही मतलब रिलीजियस काइंड ऑफ पर्सन है, उसके सामने उसी के रिलीजन को आपने इंसल्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखो इंसल्ट उसी पर्सन का होना चाहिए या क्या होना चाहिए कुछ नहीं बता रहा है, यहाँ केवल क्या कह रहा है, whoever intentionally insult in any manner, मतलब किसी भी तरीके का वो इंसल्ट मतलब डिग्रेडिंग स्टेटमेंट होना चाहिए, है ना, डेरोगेटरी रिमार्क होना चाहिए, जिससे कि कोई भी पर्सन जो है फील करे कि या तो उसको इंसल्ट किया गया है, उसके फैमिली को इंसल्ट किया गया है, उसके रिलीजन को, उसके कास्ट को इंसल्ट किया गया है, किसी भी तरीके का इंसल्टिंग स्टेटमेंट अगर है जो कि इस इंटेंशन या नॉलेज के साथ दिया गया है कि सामने वाला उससे क्या हो जाएगा, प्रोवोक हो जाएगा, उसको सडन प्रोवोकेशन हो जाएगा, जिससे कि वो ब्रीच ऑफ पीस कॉज कर सकता है या ऑफेंस कर सकता है। तो अगर ऐसा कोई इंटेंशनल इंसल्ट किसी पर्सन ने किया है तो उसको भी पनिश किया जाएगा, कितने से, 2 इयर्स। तो ये किसी को प्रोवोकेशन देने वाला जो पर्सन है उसके लिए। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि किसी तरीके का गाली गलौज इंसल्ट नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। अब्यूसिंग समवन इज नॉट एन इंसल्ट, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। मान लो फ्री फाइट में कोई अब्यूज कर रहे हैं या अचानक से रोड पे जो दो लोग के बीच में वादाबाती हो गई, सॉरी, अब एक दूसरे को दो लोग अब्यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट एन इंसल्ट। इंसल्ट जो होता है वो आपका एक ऐसा रिमार्क होता है जो कि आपको किसी भी तरीके से इनसिक्योर फील कराता है ना, इनसिक्योर फील कराता है। इट कैन बी द ऑनर ऑफ योर फैमिली, या आपका खुद का ऑनर, या आपके किसी फैमिली के मेंबर्स के ऑनर से रिलेटेड कोई बात अगर कोई करता है, कास्ट से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, ठीक है, ये सब इंसल्टिंग, अब्यूसिव लैंग्वेजेस आर नॉट कंसिडर्ड टू बी इंसल्ट। ठीक है, तुम भी करो, तुम क्या के लिए रुके हो, या फिर
इंटेंशनल इंसल्ट विथ इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, और वो ऐसा होना चाहिए कि उससे ब्रीच ऑफ पीस, ब्रीच ऑफ क्या है, पब्लिक पीस, और टू कमिट एनी अदर ऑफेंस 2 ईयर से पनिशेबल है। ठीक है। अब किसी के अगेंस्ट र्यूमर वगैरह फैलाना, किसी के बारे में झूठी बातें बोलना, क्योंकि मतलब जो उससे बहुत लोग परेशान होते हैं, है ना। लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब लोग इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, क्या झूठ फैल रहा है ना। खास करके सरकारी ऑफिसर्स में ज़्यादातर ये सब चलता है। तो फॉल्स र्यूमर वगैरह किसी के बारे में आप अगर फैला रहे हैं, तो अल्टीमेटली देखो ये सब डिफेमेशन से ही रिलेटेड मिल के ही करीब का ये सब ऑफेंस है ना। फॉल्स र्यूमर से भी क्या हो रहा है, किसी का नेम फेम यही खराब होता है ना, तो उसके लिए भी पनिशमेंट दिया गया है। तो फॉल्स र्यूमर वगैरह जो फैला रहे हैं किसी के बारे में, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक मिसचीफ बोलते हैं, है ना। उसको बोलते हैं पब्लिक मिसचीफ। 353 देखिए, whoever makes publicists, ये सब प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए नहीं। whoever makes publicists or circulates any statement, false information, rumor or report, including through electronic means, with the intention to cause or which is likely to cause any officer, soldier, sailor, airman, army, navy, air force of India to mutiny or otherwise disregard or fail in his duty as such. इंटेंशन क्या है कि वो म्यूटनी करे या फेल करे अपने ड्यूटी में, विद द इंटेंट टू कॉज और विच इज लाइकली टू कॉज फियर और अलार्म टू द पब्लिक और टू एनी सेक्शन ऑफ द पब्लिक। ये ग्रुप जो है बस से जो ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, ये लोग टेररिस्ट हैं, है ना। ये पर्टिकुलर लोग जो है किसी टेररिस्ट गैंग, इस तरीके का अगर आप, तो इससे क्या हो रहा है, इट इज लाइकली टू कॉज फियर और अलार्म टू द पब्लिक, इस तरीके फॉल्स इंफॉर्मेशन से। ठीक है। उस समय जब कोविड स्टार्ट हुआ था, उस समय भी ऐसा कुछ कुछ स्टेटमेंट आपको आया था एक पर्टिकुलर ग्रुप से, क्या नाम था वो ग्रुप का, पता नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है। उस समय तो इस तरीके का कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, र्यूमर रिपोर्ट, या फिर अभी ये जो रिसेंटली ऑल्सो ड्यूरिंग दिस इंडिया पाकिस्तान का जो थोड़ा ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड कुछ मैटर चल रहा था, उस समय भी कोई जम्मू कश्मीर में देयर वाज अ क्लरिक, उसके बारे में फॉल्स र्यूमर फैलाया गया था, है ना। बाद में उसके लिए पब्लिक अपॉलॉजी भी न्यूज चैनल पे न्यूज वालों ने खुद से दिया था। ठीक है। वो भी इसी में फॉल करेगा, राइट। तो ये सब इसी के अंदर फॉल करेंगे, जो अगर आप फॉल्स र्यूमर रिपोर्ट फैला के आप पब्लिक में जो है किसी भी तरीके का फियर कॉज कर रहे हैं। ठीक है। और इन सब के लिए पनिशमेंट कितना है, 3 इयर्स। ठीक है, 3 इयर्स। और ये सब एग्रावेटेड फॉर्म है, जहां पे आप इंटेंट है आपको या प्रोमोट करना चाह रहे हैं हेट्रेड बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटी, क्लास, ग्रुप, राइट। चलिए ठीक है, ये सब देख लीजिएगा आप लोग, ये सब आपको 355 देख लो एक। 355 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें बताया गया है मिनिमम पनिशमेंट कितना मिल सकता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 24 आवर्स। कब, मिसकंडक्ट बाय पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन, किसी भी तरीके का मिसकंडक्ट जो किया जाता है, ठीक है, उसके लिए आपको 24 आवर्स या फिर 1000 रुपीज, या कम्युनिटी सर्विस, इसके लिए भी कम्युनिटी सर्विस आपको मिल सकता है। ठीक है। ओके, आई थिंक लाइक वी हैव कंप्लीटेड BNS।